के लिए देखते हैं दुनिया रिसर्च सेल से समन खान की रिपोर्ट। सफाई निस्फ ईमान है। सेहतमंद मुआशरे की तकमील का इन्हिसार सफाई पर ही है। इस तरह की बहुत सी मिसालें हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में आए रोज़ सुनते रहते हैं, लेकिन इन मिसालों पर कितना अमल होता है ये देखने के लिए चलते हैं बाबू साबू नाले के साथ कायम बकर मंडी के स्लाटर हाउस में। बकरे और गाय तो एक जगह। अगर आपका कुत्ता या गधा भी मर जाता है तो इसे फजूल मत समझें, बल्कि इसके मुर्दा जिस्म से भी पैसे कमाएं। ये पैगाम है मुर्दा जानवरों की चर्बी से तेल निकालने वालों का। दुनिया रिसर्च सेल और महकमा माहौलियात की टीम ने जब बकर मंडी मस्बा खानों के गिरदोनवाह का दौरा किया तो मालूम हुआ कि यहाँ मुर्दा गधे, कुत्ते, चूहे और दीगर मुर्दा जानवरों से निकाली गई चर्बी को पिघला कर तेल निकाला जाता है, जो मुजरे सेहत अशिया बेचने वालों का कारोबार चलाने में मदद देता है। उसको ज़्यादातर लोग जो ना वो डब्बों पीपों में डाल के मुख्तलिफ बेच देते हैं। इसको लोग मिस यूज़ करते हैं मुख्तलिफ, जैसे जलेबियाँ और चिप्स वगैरह के लिए, और जो बहुत सारी जो चीज़ें जो ना जैसे चरगा वगैरह कर ले इसके इस्तेमाल हो रही हैं। दही, जेली, टॉफियों, खाने की मुख्तलिफ अशिया, अद्वियात, लिपस्टिक्स और दीगर कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल होने वाली जेलाटिन भी शहरियों की सेहत के साथ खेल खेलने वाले यही व्यापारी तैयार करते हैं। यहाँ मुर्दा जानवरों की जलाई गई हड्डियों के सफूफ से जेलाटिन बनाई जाती है। मुर्दा और ज़िबा हुए जानवरों का इस्तेमाल तो अपनी जगह। इन कारखानों में लाहौर भर के होटलों से बची हुई हड्डियां भी रिसाइकल की जाती हैं। इस्तेमाल शुदा हड्डियों और गोश्त को धूप में फैलाकर खुश्क किया जाता है, फिर इन्हें मशीन में डालकर तेल निकाला जाता है, जिससे बर्तन और कपड़े धोने वाला साबुन और सर्फ बनाया जाता है। इस्तेमाल शुदा हड्डियों और गोश्त को उबालने से निकलने वाले कीड़ों से नजरें चुराए यहाँ काम करने वाले अफराद इसी फुजला से चर्बी निकालते हैं। जानवरों के खून को भी यहाँ बड़ी मकदार में पकाया और खुश्क किया जाता है, जिससे मुर्गियों की फीड में डलने वाली खाद बनाई जाती है। जो ये खून जला रहे हैं, खून को ये खुश करके इसका पाउडर बना के ये, और ये आपको दिखाई थी जो ये मुख्तलिफ जानवरों को देते हैं, जो हमारी 6 महीने में तैयार हो जाती है मुर्गी, जो हम खाते हैं। ये बाजारों से महंगे दामों मिलने वाली सॉसेजेस और हॉट डॉग्स का बुनियादी जुज यानी अंतड़ियां भी इन्हीं मस्बा खानों में तैयार की जाती हैं। बदबू और गंदगी की परवाह किए बगैर ये लोग छोटे जानवरों की अंतड़ियों को धोने के बाद नमक लगाकर महफूज करते हैं और बड़े जानवरों की अंतड़ियों में हवा भरकर इन्हें सुखाया जाता है और फिर इन्हें बैरूने मुल्क बरामद किया जाता है। हम तो कराची तक करते हैं, कराची से फिर वो बाहर भेजते हैं, बाहर जाता है सारा माल, ये वो फिर कीमा भर के खाते हैं। इस तमाम अमल के दौरान इन मस्बा खानों से निकलने वाला फाजिल मादा नालियों में बह जाता है, जो आखिर में बाबू साबू नाले में जा गिरता है। आबादी में कायम इन मस्बा खानों से उठने वाला धुआं और बदबू आसपास के मकीनों के लिए भी परेशानी का बाइस है। मुझे टीवी हो गई, बच्चे हमारे बीमार रहते हैं, हमारे वालिद साहब को टीवी हो गई, हमारी मशीरा को टीवी हो गई। शिकायत वगैरह की है म्यूनसिपल वगैरह से, तो कोई एक्शन नहीं लिया हूँ। गो के लाहौर की आबादी में कायम इन मस्बा खानों में हलाल और हराम हर किस्म के जानवरों के तमाम अज़ा को मुख्तलिफ इस्तेमाल में लाया जाता है, जो किसी न किसी तरह हमारी रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया का हिस्सा बनते हैं। हुकूमती ओहदेदारों की जानिब से मस्बा खानों को रिहायशी स्कीमों से दूर मुंतकिल करने और इन कारखानों में साइंसी तरीक़ाकार से हलाल जानवरों के अज़ा को इस्तेमाल में लाकर शहरियों के साथ साथ यहाँ काम करने वालों को भी बीमारियों से बचाया जा सकता है। कैमरामैन फरीद सलीम के साथ समन खान, दुनिया रिसर्च सेल, लाहौर।